हेलो एवरीवन, आई एम वेद मित्रा और इस वीडियो में आपको क्लास 10th का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है वो मैं प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आपका जो रीडिंग सेक्शन है वो 22 मार्क्स का है। इसमें 2 पैसेजेस ऐड किए गए हैं, जिसमें एक पैसेज आपका पहला है, ये 12 मार्क्स का है। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या पॉज ले सकते हैं, उसके बाद में पैराग्राफ्स को रीड कर सकते हैं, जो कि पैसेज के पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ है, दूसरा यहाँ पे दिया गया है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उनके आंसर्स आपको करने होते हैं, आपको पता ही है। थोड़ा सा स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इनको पढ़ पाएँ, टाइम दे पाएँ। तो आपका जो डिजिटल फोटो जो डिजिटल गैलरी या फोटोग्राफी, उनको लेकर के ये पैराग्राफ पैसेज दिया गया आपको। तो यहाँ तक आपका ये पैसेज था। इसमें लगभग वर्ड्स की जो लिमिट बताई गई, लगभग 560 वर्ड्स इसमें लगभग होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैसेज अबव। तो ये एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन ऐड कर दिया गया, जिसमें लिखा है व्हाट डू ट्रेडिशनल फोटो एल्बम्स एंड डिजिटल फोटो गैलरीज शेयर इन कॉमन। मतलब ट्रेडिशनल फोटो और जो डिजिटल फोटो है वो उनमें एक समानता क्या है। तो उसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको जो सही लगे आपने पढ़ लिया होगा, अच्छे से देख लीजिएगा इनके आंसर्स क्या हैं। और अगर इनके आप आंसर्स जानना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर, तो वेट फॉर वन डे, मैं उसका जो है सॉल्यूशन है वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊँगा। आंसर्स का भी एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें हर क्वेश्चन का आंसर होगा, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, राइटिंग हो, और चाहे वो ग्रामर हो, चाहे लिटरेचर। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया इसमें, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिशनल फोटो एल्बम मेक्स देम अ चेरिश्ड आइटम फॉर फैमिलीज। मतलब चेरिश्ड का मतलब होता है मतलब हैप्पी, मतलब आइटम कैसे बना देता है। तो इसके ऑप्शंस में आप चूज करिएगा। फिर एक कंप्लीट करने के लिए दिया गया सेंटेंस, और फिर लिखा है रेक्टिफाई द गिवन फॉल्स स्टेटमेंट, इसको सही करना है। फिर दिए गए क्वेश्चन हैं आपके, लिस्ट एनी वन वे टू फोटो एल्बम्स कैन कंट्रीब्यूट टू एनी एंजॉयबल फैमिली टाइम। तो इस तरीके से एक कोई बात आपको लिखनी है जो बता सकती है कि फ़ोटो एल्बम्स कैसे मतलब एंजॉयबल होता है फैमिली टाइम का। और फिर क्वेश्चन दिए गए। अब आपके जो लिखने वाले जो क्वेश्चन हैं, जो जिनमें ज़्यादा आपको लिखना है कंटेंट, वो 2-2 नंबर के यहाँ पर दिए गए। व्हाई डज द राइटर से द डिजिटल कैमराज हैव मेड टेकिंग एंड स्टोरिंग फोटोज मोर कन्वीनियंट देन एवर। तो कहने का मतलब है कि जो डिजिटल कैमराज आ गए, इनकी वजह से फ़ोटो खींच पाना कितना ज़्यादा आसान हो गया है हमेशा से ही। तो बिल्कुल सही है, हमारे हाथों में ही होता है, तो कभी भी फ़ोटोज़ क्लिक कर पाते हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं, हम सब लोग अच्छे जानते हैं। हाउ कैन बी से द डिजिटल फोटोग्राफ्स में नॉट अलाउ ऑलवेज रिप्रेजेंट रियलिटी। ये कुछ क्वेश्चन दिया गया कि जो डिजिटल फोटोग्राफ्स हैं, कभी कभी ये मतलब हमेशा वो जो रियलिटी है, मतलब सच्चाई है, जो बात वास्तव में जो फोटो में होना चाहिए, वो नहीं कभी कभी मतलब दिखा पाते हैं। तो वो क्या रहता है। तो एक्सप्लेन वाई वी कैन से दैट द राइटर डिड नॉट चूज अ साइड्स। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो अब दूसरा जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये रिपोर्ट आपको यहाँ पर स्टडी करनी है, और इस रिपोर्ट को मतलब पैसेज के फॉर्म में आपको रिपोर्ट दी गई, आपको स्टडी करनी है, एनालाइज करनी, फिर उसके बाद आंसर्स देने। तो आप यहाँ पे पॉज ले लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। फिर यहाँ पर लिखा गया, अब क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिपोर्ट अबव। तो कंप्लीट करना है इसको। फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया दूसरा, फिर तीसरा आपको है
MCQs में, फिर से MCQs है आपका, और फिर इसमें से ऊपर में सही ऑप्शंस चूज करने हैं। Who did the student council turn to ensure safety and regulatory compliance करके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब 2 सही हो सकते हैं या केवल 1 या केवल 5वां सही है, तो ऐसा जो आपको सही लगे वो देख लीजिए। तब तक सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। कल आपको सेम प्लेटफॉर्म पे अभी मैं आपको आंसर्स का भी वीडियो बना के डाल दूंगा। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिए। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन की, जो राइटिंग स्किल्स के नाम पे यहाँ पे मिलेगा आपको, ये जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया गया मेल लिखने के लिए। तो जिसमें लिखा है, युवा प्रीति सारस्वत फ्रॉम उत्तराखंड, राइट एन ईमेल इन अबाउट 50 वर्ड्स टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग अर्ली कमेंसमेंट ऑफ विंटर यूनिफॉर्म यूजेस फॉर ऑल इंक्लूड अ वैलिड रीजन। मतलब एक आपको कोई कारण बताना है कि विंटर यूनिफॉर्म का प्रयोग जो है वो मतलब शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए, इस वजह से। तो फॉर्मेट आपको बना बनाया मिल रहा है आपको, सेम आपको फ्रॉम मतलब आपको अपनी, और टू मतलब जो प्रिंसिपल सर को सेंड करनी है वहाँ पर मेल लिखनी है उनकी, और बाद में की CC मतलब यहाँ पर उन्होंने दे दिया है प्रिंसिपल सर की मेल दोबारा। और सब्जेक्ट आप डाल दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको यही लिखना है, रिक्वेस्ट टू कमेंसमेंट ऑफ विंटर यूनिफॉर्म, ऐसे करके सब्जेक्ट डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं इसका आंसर, जहाँ पे मैं आपको आंसर वाला वीडियो बनाऊंगा जिसमें सोल्यूशंस होंगे, उसमें सारा अच्छे से दिया रहेगा, आप अच्छे से देख पाएँ। अब लिखा है, राइट ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन नॉट मोर देन इन 100 वर्ड्स ऑफ ए पजल दैट यू परचेज्ड फॉर योर सेल्फ रिसेंटली। तो उसको लेकर के लिखना है। मान लो आपने कोई पजल कोई ख़रीदा है, तो उसमें आप बताइए उसके बारे में। तो 4 नंबर का ये आपका, और ये 3 नंबर का आपका मेल दिया गया। अब आपका 7 मार्क्स का यहाँ पे लेटर है। तो लेटर आपके फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इनको लिखना जरूर सीख लीजिएगा। डेट्स और एड्रेस और सब्जेक्ट्स और वो सब मेंशन करने का अच्छे से। फिर दूसरा यहाँ पर और करके चॉइस दी गई है, चाहे तो आप ऊपर वाला कर लीजिए और चाहे तो नीचे वाला क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है, राइट रिलेटेड टू द डायरेक्टर टू द जियोलॉजिकल सर्वे, ये आपका फॉर्मल लेटर है। अब यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट में आर्टिकल राइटिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टूरिज्म इन इंडिया हैज़ बीन ऑन द राइज, तो इसको लेकर के लिखना आपको। तो फिर इसमें भी चॉइस दी गई, चाहे तो आप ये वाला लिख लीजिएगा। अब आपका ग्रामर सेक्शन जो आ जाता है, इसमें लिखना है फिर इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसमें देखिए मॉडल वर्ब्स, ग्रामर तो आपकी जो अच्छी हो ही जाती है, यू गो इन द 10th क्लास जब तक पहुंचते हैं आप, तो देख लीजिएगा अच्छे से, उनको रिवाइज करिएगा, फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। मॉडल वर्ब से रिलेटेड हैं इसमें, और फिर ये ओमिशन वाले क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करिए, डेफिनेटली आने ही हैं ऐसे। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको देख लीजिए। अब आता है आपका सेक्शन डी लिटरेचर, लास्ट सेक्शन है। ये आपका 26 मार्क्स का ओवरऑल यहाँ पे है। ये आपको मतलब एक एक्सट्रैक्ट है जो आपके चैप्टर से दिया गया है, मिस्टर पिकल्टाइड से, तो उससे आपको क्वेश्चन दिए गए। ये कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, 3 क्वेश्चन, 3 और एक ऊपर 4 क्वेश्चन टोटल हैं। अब एक और दिया गया बी में, तो इसको करिएगा। ये जूलियस सीजर से, एक एक नंबर का एक एक क्वेश्चन है। पेट्रोल बाबू से है, यहाँ पर भी एक नंबर से। अब आपके जो क्वेश्चन हैं एनी 5, यहाँ पे आज 6 में से 5 करने हैं, तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन दिएगा। तो हाउ डू जेकोपो निकोला सोदे डेडिकेशन एंड लव फॉर द फैमिली मेम्बर्स। आपने जो भी कहानियाँ पढ़ के रखी हैं, जो आप जिन कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, उनको आप अच्छे से लिखिएगा। ये आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपका 8 मार्क्स का है। तो 2 में से आपको 1 करना है।
अब क्वेश्चन आपका जो लिखा है, इन द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल एंड ओजीमेंडिया डिस्कस हाउ द कैरेक्टर्स एटीट्यूड, मतलब जो हमारे चैप्टर्स हैं द फ्रॉग या एंड द नाइटिंगेल या ओजीमेंडिया जो पोएम है, उसमें से मतलब जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे, मतलब पावर को कैसे देखते हैं, मतलब या कैसे वो अपने मतलब रिजल्ट्स को पाने के लिए कैसे वो इन्फ्लुएंस करते हैं, उनमें योगदान क्या करते हैं, उनका नज़रिया क्या है। तो वो आपने ओवरऑल पढ़ा है, उसको रिवाइज करें, उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है कि कौन क्या सोचता है, किस तरीके से चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहता है, तो आपका एटीट्यूड मतलब उसका नज़रिया रहेगा, तो वो आप अच्छे से बताइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि आपके सैम्पल क्वेश्चन पेपर का है। तो इसके सलूशन के वीडियो के लिए कल तक हमारे से कनेक्ट रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो एक बार फिर कह रहे हैं अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।